आज बीएमसी के देवनार की मंडी में आप तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के माजी नगर सेवक वर्षाताई गायकवाड़, असलम शेख, अमित पटेल, सब लोगों की यहाँ पर उपस्थित हुई। क्या मुद्दा था, किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर आप लोग चर्चा करने आए थे? देवनार का ये जो दौरा होता है ये हम लोगों का हर साल होता है और हर साल हम आकर यहाँ जायज़ा लेते हैं कि किस तरह की कोई परेशानी लोगों को है, क्या है, व्यापारियों को, खरीदारों को। तो इस बार तो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। एलिगेशन सबसे पहला ये है कि यहाँ पर जिस दिन एंट्री हुई उसके बाद से लेकर 2 दिन रात तक कम से कम 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद जो है उनको अंदर लिया नहीं गया और अंदर ना लेने की वजह से बहुत से व्यापारियों के बकरे मर गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि भाई कुछ लोग पैसा लेकर उनको अंदर एंट्री दे रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। इस तरह की बेशुमार शिकायतें थी। हमारे कुछ वरिष्ठ नेता मुंबई शहर में नहीं होने की वजह से आज हम लोगों ने ये विज़िट किया है। मेरे साथ राजा भाई, मोहसिन हैदर साहब, अरशद आज़मी, ये हमारे माजी नगर सेवक खड़े हैं और हम यहाँ आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो इंतज़ाम इस बार आपने किया है वो इंतज़ाम में भले पैसा आपने 25 करोड़ रुपए तक लगा दिया, लेकिन एक आम आदमी को कोई सहूलत जो है मिलनी चाहिए थी, उतनी सहूलत यहाँ अवेलेबल नहीं है। जानवर मरे, गाड़ियों से पैसा लिया, जो लोग भाड़े का पैसा दे रहे हैं उनको भाड़े के लिए आसानी से उनको जगह दी गई, जिन्होंने नहीं दिया उनको पीछे कर दिया गया। आज अभी तक सिर्फ 1,30,000 से 40,000 बकरे आए हैं। पिछले साल 2 लाख बकरे आए थे। वो सारे बकरों को बेहतर इंतज़ाम बहुत नहीं होने की वजह से आज सड़कों के किनारों भी लोगों को, व्यापारियों को बैठकर बकरा बेचते हुए देखा गया है। आज की तारीख में जिस तरह से ये धांधलियाँ हो रही हैं और आमतौर पर टेंडर जो बनाए जा रहे हैं इसमें मानसून सेट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, इसमें ऐसे पॉइंट डाल दिए जाते हैं जिसमें कुछ ही ठेकेदारों को उसका फ़ायदा हो। तो ऐसी तमाम शिकायतें, बड़े के जानवरों की जो कुर्बानी हो रही है वहाँ पर जो अफरा तफरी कुर्बानी के दिन मचती है उसको लेकर जो शिकायतें हैं उसमें हमारे तमाम साथियों ने अपनी अपनी राय रखी है। आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री के यहाँ पर एमएलएज जो हैं और ये देवनार के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं बीएमसी के, उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग में वो सारी बातें रखी जाएंगी। आज की कंडीशन ये है कि जो धक्के की तरफ की जगह है वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन ये है कि वहाँ ना साफ़ सफाई है, ना वहाँ पर बराबर इंतज़ाम है शेड का, ना पानी पीने के लिए जानवरों को है, ना लोगों को कोई इंतज़ाम है। तो ये जो जानवर यहाँ आते हैं, जो उनसे पैसे वसूले जाते हैं, जो उनको परेशान किया जाता है और ख़ास तौर से जो आम आदमी खरीदता है वो उसकी जेब पे असर पड़ता है। तो 1.5 करोड़ मुंबई कर जो है वो खरीदारी के लिए जब आएगा तो उसको बकरे महंगे पड़ते हैं और यही वजह है कि मंडी महंगी हो जाती है। इसके खिलाफ आज हमने ज़ोरदार तरीके से अपना एहतजाज दर्ज किया है और उस एहतजाज में हमने ये बताया है कि इसका हल क्या होगा, उसकी भी जानकारी हम लोगों ने उनको दी है। देखिए, पिछले आपको पता है करीब 4 साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, कोई नगर सेवक नहीं। धांधली तो देवनार में होता रहा है कई सालों से, लेकिन 3-4 साल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे मेरे भाई ने बताया, आज हालात ऐसा है कि पुरसाने हाल कोई नहीं, कोई वाली नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बकरे बाहर मर रहे सड़कों पर। भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ गया कि एक भाड़े के लिए जो है वो 1,40,000, 1,40,000, 1,50,000 मांग कर रिश्वत ली जा रही है, उसके बाद बकरे अंदर ले आया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों पर कोई कहीं पर कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आज जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जैसे अशरफ आज़मी साहब ने कहा, 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आम लोगों को कोई सहूलियत नहीं और तकलीफ़ें बढ़ गई है। आज पहली बार ऐसा है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं और तकलीफ़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तकलीफ़ कम करने का नहीं, तकलीफ़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से जो तकलीफ़ें आ रही हो, चाहे देवनार में जो तकलीफ़ें आ रही हो, कत्ल खाने का, ये तमाम चीज़ें, इतने पैसा खर्च करने के बाद भी, हर साल 20-25 करोड़ का खर्च करने के बाद भी आज ये हालत है। हर काम में तो भ्रष्टाचार है, लेकिन देवनार में भी बढ़ चढ़ कर भ्रष्टाचार। इसलिए हम तमाम लोग, आज कांग्रेस के तमाम साथी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर, आज एक हंगामी विजिट यहाँ पर लेने के बाद वो तमाम चीज़ें उजागर करके दिया, इनको बताया, इनके नज़र में लाया और इनको वार्निंग दिया हमने कि आने वाले 4-5 दिन बचे, अगर नहीं आप सुधरोगे तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। जहाँ जहाँ हमको जाना है वहाँ चले जाएंगे और इसका जो है एक पोल खोल के ज़रिए मुंबई की आवाम को बताएंगे कि किस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा ताल्लुक बांद्रा से है, मैं वहाँ का माजी नगर सेवक हूँ। बांद्रा वेस्ट से मेरी वाइफ अभी फ़िलहाल 17 से 22 तक वो भी नगर सेविका थी और एज ए म्यूनसिपल काउंसलर हम लोग हर साल
देवनार का दौरा करते हैं बकरी ईद के पहले। जो इंतज़ाम हमारे कानों पे लाया जाता है बातें कि भाई ये चीज़ों की कमी है और ये चीज़ें हमारे को ज़रूरी है, कुछ भ्रष्टाचार होता है या कुछ होता है तो हमें बताया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हर साल करते हैं। आज वर्षाताई के नेतृत्व में वो खुद आई पर्सनली, वो हमारी खासदार है। दूसरे हमारे एमएलए ज्योति गायकवाड़ जी, असलम शेख, अमीन पटेल जी, ये लोग सब आए और यहाँ पर बैठ के एक जायज़ा लिया पूरा अधिकारियों के साथ। डीएमसी क्षीरसागर यहाँ रहना चाहिए था लेकिन वो नहीं मौजूद थे। कलीम पाशा करके जो है यहाँ के जीएम वो मौजूद थे। कई सवाल किए गए उनसे और उनके पास जवाब नहीं था। बात भ्रष्टाचार की है। सबसे पहले इतने बड़े पैमाने पे लोग ईद दिन के लिए रुकते हैं, बकरा ईद का जो पीरियड रहता है, लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं कि 2 पैसे कमाने के लिए और ज़रूरतें सब कि सबका अच्छे से हो जाए ईद, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो वातावरण है और जो लोगों ने बताया हमको कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, गाड़ियों को रोका गया, भाड़े जो दिए नहीं गए, पैसे दे के भाड़े मांग रहे हैं वो लोग, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सिक्योरिटी लोग हैं, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सब चीज़ें अगर जनरल मैनेजर यहाँ पर डेली आता है क्या उसको पता नहीं है? उसको सब पता है। लेकिन अब ये है कि अब पता नहीं उनके अंदर उनकी ताकत है कि नहीं ये चीज़ को सॉल्व करने की। आज सवाल किए गए, अब देखते हैं 3-4 दिन है, 3-4 दिन में वो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, बकरा ईद जो है वो एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पर बकरे आते हैं। देवनार मंडी में लाखों की तादाद में बकरे आते हैं। बहुत सारे लोग, अगर डेली का आप देखेंगे तो यहाँ कम से कम 25,000 से ऊपर लोग आते हैं बकरा खरीदने के लिए। हर साल मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस जो है इस बकरा ईद को लेके जो तैयारियां होती हैं, जो उसके लिए इंतजामात करने होते हैं, उनको लेके बड़े बड़े दावे करते हैं। पर हर साल नतीजा ये आखिरी में आता है, करोड़ों रुपए का फंड इसके लिए महानगर पालिका देती है, लेकिन आखिर में जो है नतीजा ये आता है कि बदइंतजामी इतने उरूज पर होती है कि लोग दोबारा इस बकरा मंडी में, देवनार बकरा मंडी में आने के लिए पनाह मांगते हैं। तो बार बार दावों के बावजूद वही सारी प्रॉब्लम्स है। हर साल शेड का नया टेंडर है। जितनी बार इस नए शेड के टेंडर निकाले जा रहे हैं, अगर उससे कम पैसों में महानगर पालिका चाहती तो परमानेंट शेड बनाए जा सकते थे। हर साल ये खबर आती है कि बाहर से आने वाले व्यापारियों की गाड़ियां रोकी जा रही हैं। अलग अलग संस्थाओं के लोग जो मुंबई शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं वो गाड़ियों को रोक रहे हैं। उसके लिए लोग मुंबई कमिश्नर को मिलते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है नतीजा वही रहता है कि अलग अलग जगह पर गाड़ियां रोककर बकरा व्यापारियों को परेशान किया जाता है। इस साल भी इसी उम्मीद के साथ मुंबई कांग्रेस का वफद यहाँ पर आया था, इस उम्मीद के साथ कि पिछले साल की गलतियों को न दोहराते हुए इस बार अच्छे इंतजामात किए जाएं। लेकिन उम्मीद उसकी भी कम नज़र आ रही है क्योंकि सिर्फ अभी 1 हफ्ते का दिन बच गया है और अभी भी यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। बाहर परेशानियां हैं, लोगों को पार्किंग की परेशानियां हैं, गाड़ियां खड़ी करने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, बकरे अंदर लाने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। हर साल की ये शिकायत है, लेकिन साल भर साल ये शिकायत ऐसे ही है। इस पर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस बार देखते हैं क्या होता है।